तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और सबसे पहली चीज़ तो ये बताओ, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? अच्छा अच्छा। क्या झांसी? झांसी क्यों आना चाहते हो तुम? अरे यहाँ यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मत आओ। उल्टा मैं तो खुद इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ कि मैं कब तुम्हारे शहर आऊँ। वहाँ पर इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है, घूमने को है, मैं वहाँ घूमूँ देखूँ तुम्हारे। तुम यहाँ मत आओ, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। हाँ। अच्छा रुको, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी दादा बुला रहे हैं, सुनो। जी दादा। अरे बेटा, तुम झांसी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। जी जी। झांसी तो एक अनोखा अनूठा शहर है और वीरांगना लक्ष्मीबाई की झांसी की कर्म भूमि है और वीरों की भूमि है। यहाँ पर अनेक इमारतें जो हैं बोलती हैं, अपना इतिहास स्वयं बताती हैं। पर दादा, मुझे तो यहाँ कभी कुछ दिखा ही नहीं खास अब तुम ऐसा। मेरी नज़र से अगर देखने चलोगे तो एक एक बुर्ज, एक एक इमारत जो है वो अपना इतिहास बताएंगे। चलिए चलते हैं। चलिए। हर हर महादेव। मैं हूँ झांसी और आपका स्वागत है मेरी इस वीर पवित्र भूमि पर। मुझ पर निर्मित ये किला 1613 में वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। और मैं अकेला ही नहीं, बल्कि किला भी सन 57 की क्रांति का गवाह है। और ये है रानी महल, मेरी प्रिय बाईसा का निवास स्थल। इसका निर्माण 1769 में रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। इसमें 6 मुख्य कक्ष हैं और एक दरबार भी है। नमस्तेस्तु महामाय श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। पूजा पाठ वंदना अर्चना से मैं खुद को बहुत ज़्यादा पवित्र महसूस करता हूँ। यह मराठा राजवंश की कुलदेवी लक्ष्मी जी का मंदिर है। इसका निर्माण सूबेदार शिवराव भाव ने 1794 से 1814 ईस्वी में कराया था। यह मंदिर द्विभौमिक है और इसकी प्रत्येक मंजिल में 6 कक्ष और 4 बरामदों का निर्माण किया गया है। गर्भगृह में माँ लक्ष्मी की सफ़ेद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। भूतल में नंदी, शिवलिंग, विष्णु, गणेश, भैरव की उत्तर मध्यकालीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। हमारी बाईसा स्वयं इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आया करती थीं। ये मेरे प्रिय महाराज गंगाधर राव जी की समाधि है। मुझे याद है बात सन 1853 की है, जब महाराज की हालत इस हद तक गिर गई कि राजवैद्यों तक ने इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए। 21 नवंबर को
वो काला दिन आ ही गया जब राजा जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मीच ली। तब रानी ने राजा जी की स्मृति में इस समाधि का निर्माण करवाया, क्योंकि यह छतरी मेरी भूमि पर निर्मित थी, इसीलिए राजा जी कभी दूर होकर भी मुझे दूर ना लगे। इस समाधि के दो प्रवेश द्वार हैं, एक पूर्वी तथा दूसरा दक्षिणी। समाधि का ऊपरी भाग विभिन्न आकृतियों से सुसज्जित है और यहाँ से लक्ष्मी तालाब के उस पार हजरत खाकी शाह बाबा की दरगाह भी नजर आती है। मेरी इस पाक सरजमी पर हजरत खाकी शाह बाबा की दरगाह भी मौजूद है। मुझे गर्व है क्योंकि मेरी भूमि गंगा जमनी तहजीब की मिसाल थी, है और हमेशा रहेगी। मुझे सन कुछ सही से याद नहीं, मगर यह दरगाह बरसों पुरानी है। हमारी बाइसा खुद यहाँ आया करती थी। बाबा के करिश्मों की चर्चे इतने मशहूर हुए कि लोगों का हुजूम उमड़ने लगा अपनी मन्नत मुरादों के सिलसिलों में। चिमन लटोरे की बगिया, यह मेरी भूमि पर 4 चांद लगाती है। यह बड़ा गांव गेट बाहर स्थित है। इसमें अंदर जाने के लिए बना बड़ा भव्य प्रवेश द्वार इसकी खूबसूरती को और दोगुना कर देता है। इसमें हनुमान जी और शिव जी के मंदिर स्थापित हैं। साथ में एक बड़ा गहरा कुआं, कुंड, फव्वारा और अखाड़ा भी है। मैं बार बार अचंभित हो जाता हूँ कि कैसे इस वर्षों पुरानी मूर्तियों ने कलयुग को दर्शा दिया। आज आपका और मेरा सफ़र कुछ इतना ही था, पर मैं झांसी वादा करता हूँ फिर ऐतिहासिक किस्से कहानियाँ सुनाऊंगा बहुत जल्द। अरे बेटा, झांसी देख कर आए, मेरी नज़रों से देखा, कैसा लगा तुम्हें? दादा, झांसी इतना खूबसूरत लगा, मतलब जितनी मैंने कल्पना नहीं करी थी उससे दोगुना खूबसूरत मुझे समझ आया झांसी, और उतना दोगुना खूबसूरत मुझे लगा। बहुत धन्यवाद दादा, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे घुमाया और अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे झांसी में कुछ नहीं बहुत कुछ है घूमने को।